आइए हम आपको बताते हैं कि वृंदावन की रचना कैसे हुई। राधा रानी की इच्छा से गोलोक धाम में राधा रानी एक दिन श्री कृष्ण से मुस्कुराकर बोली, प्रभु क्या आप मुझे ऐसा कोई स्थान बना सकते हैं जहां हम दोनों इस दिव्य प्रेम को धरती पर भी वैसे ही जी सकें जैसे यहाँ। श्री कृष्ण ने राधा की आंखों में देखा, वो प्रेम जिसमें न तो मांग है न शर्त, बस समर्पण ही समर्पण है। कृष्ण बोले, जहां राधा की इच्छा होती है वहां मेरे लिए आदेश होता है। कृष्ण जी ने तुरंत ब्रह्मा जी को आदेश दिया, पृथ्वी पर एक ऐसा धाम रचो जो राधा के प्रेम को समर्पित हो, जहां यमुना बहे, कुंज गलियां हों, कोमल वृक्ष हों, रास हो और वो हर चीज हो जो राधा को प्रिय हो। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तभी श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और एक मधुर तान छेड़ी। बांसुरी की ध्वनि से धरती पर जीवन जाग उठा, पेड़ पौधे उगने लगे, यमुना की धार बह निकली, कुसुमों की खुशबू फैल गई और उस धूल में भी दिव्यता आ गई। जहां जहां श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि पहुंची वहां वहां प्रेम के बीज अंकुरित हो गए। अब धरती पर वह पावन भूमि तैयार हो गई थी जिसे वृंदावन कहा गया। और जब राधा रानी पहली बार उस भूमि पर आई तो पूरा वृंदावन जैसे जीवित हो उठा। फूलों की वर्षा होने लगी, मोर नृत्य करने लगे, यमुना की लहरें राधा रानी को स्पर्श करने को व्याकुल हो उठी। श्री कृष्ण ने राधा से कहा, यह है वृंदावन, तुम्हारी इच्छा से बना मेरा व्रत और मेरा वंदन। राधा रानी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने इस धाम को देखा और कहा, यह तो कोई साधारण भूमि नहीं, ये तो प्रेम की धरती है, ये तो हमारे हृदयों का प्रतिबिंब है। अब वृंदावन में रास होने लगा। श्री कृष्ण की बांसुरी से निकलती धुनें और राधा की दृष्टि से निकला प्रेम वृंदावन के कण कण में बस गया। वो बांसुरी जिसकी तान राधा के नाम से शुरू होती थी, वो नृत्य जिसमें श्री कृष्ण राधा की परिक्रमा करते थे, वो यमुना जो राधा के चरण धोकर बहती थी, वो वृक्ष जो राधा की छाया में झुकते थे, ये सब वृंदावन बन गया। राधा रानी ने श्री कृष्ण से कहा, ये वृंदावन नहीं, ये तो तुम्हारा दिल है जिसमें मेरा प्रेम बसता है। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, और यही प्रेम तो मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। इस तरह राधा रानी की इच्छा से जन्मा वृंदावन न केवल एक स्थान बना बल्कि प्रेम, भक्ति और दिव्यता का साक्षात धाम बन गया। अंतिम संदेश, वृंदावन कोई साधारण जंगल नहीं, ये राधा कृष्ण के शुद्ध प्रेम का जीवित प्रमाण है। इसकी मिट्टी में भक्ति है, हवा में बांसुरी है और हर कण में राधा रानी का नाम गूंजता है।